जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की। डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं उसका विषय है रामायण के अंदर वो 3 स्त्रियां कौन हैं जिनके लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे हैं। अब तक तो अधिकतर हम लोग यही जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं, लेकिन आज हम आपको इस कथा के माध्यम से बताएंगे कि एक नहीं बल्कि 3 स्त्री थीं जिनके नाक कान लक्ष्मण जी ने काटे हैं। वैसे तो स्त्री का वध करना महान पाप बताया जाता है, लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए देवता, ब्राह्मण, गाय इनकी रक्षा करने के लिए यदि स्त्री के वध करने की आवश्यकता पड़ी है तो भगवान ने वो भी किया है। जैसे कि राजा बलि की लड़की मंथरा का वध इंद्र ने किया है। भृग ऋषि की पत्नी का वध भगवान श्री विष्णु ने किया था। तो ऐसे ही आज हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री राम ने इसके नाक कान भी कटवाए लक्ष्मण के द्वारा और उसका वध भी किया है। तो पहली स्त्री बताते हैं आपको। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए लेवा करके ले जाते हैं। जब अपने आश्रम के पास ही पहुंचने को थे, रास्ते में भयंकर आवाज करती हुई, शोर करती हुई राक्षसों के समूह के साथ एक स्त्री, भयंकर स्त्री आती हुई दिखाई पड़ती है। भगवान श्री राम ने पूछा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव ये कौन है? तो श्री राम की ये बात सुन करके विश्वामित्र जी बोले, राम इसका नाम ताटका है या ताड़का। इसको ताटका भी कहते हैं और ताड़का भी कहते हैं। श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है, किसकी पुत्री है? तो इसका परिचय तो दे। आखिरकार में ये क्यों विघ्न डालती है? यज्ञ जब करते हैं आप या ऋषि मुनि करते हैं तो विघ्न क्यों डालती है? ये कौन, इसका पूरा परिचय आप मुझे बताएं। श्री राम की ये बात सुनकर के विश्वामित्र जी ने कहा, राम सुनो, मैं इसकी पूरी कथा आपको बताता हूँ। बहुत पहले सुकेतु नाम का एक यक्ष था जिसकी पत्नी का नाम था सुंदकी। सुकेतु यक्ष के कोई संतान नहीं थी। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। उसकी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए और सुकेतु से कहा, यक्षराज मांगो, क्या वरदान मांगते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। यह सुनकर के सुकेतु ने कहा, ब्रह्मन आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र जो जिसमें 1000 हाथियों का बल हो, महाबलवान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा, सुकेतु तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हें बजाय पुत्र के एक पुत्री देता हूँ जिसमें 1000 हाथियों का बल होगा। और ऐसा कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो सुकेतु यक्ष के यहाँ पर उसकी पत्नी का नाम था सुंदकी। सुंदकी गर्भ से कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रखा ताटका या ताड़का। और जब ये ताड़का विवाह योग्य हो जाती है, कई योजन भोगी इसका शरीर था, विवाह योग्य हो जाने पर सुकेतु ने अपनी इस कन्या ताड़का का विवाह जम्ब के पुत्र सुंद के साथ कर दिया। तो इस ताड़का के गर्भ से सुंद के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक मारीच और एक सुबाहु। तो जब ये परिचय दिया और दोनों भाई मारीच और सुबाहु भी जब आते हैं यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, तो श्री राम मारीच को बिना फल का बाण मार कर लंका में फेंक देते हैं, सुबाहु का वध कर देते हैं। और ताड़का जब भयंकर शरीर धारण करके झपटती है श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर, तो श्री राम के इशारे से पहले तो लक्ष्मण जी ताड़का के नाक और कान काट लेते हैं। उसके बाद विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ताड़का का वध कर देते हैं। और ये कथा, जो ताड़का वाली कथा, नाक कान काटे लक्ष्मण जी ने, ये आपको मिलेगी वाल्मीकि रामायण के अंदर।
वाल्मीकि रामायण के अंदर बालकांड के 26वें सर्ग में ये ताड़का के नाक कान काटे ये कथा मिलती है। आइए अब दूसरी स्त्री है, ये तो रही पहली स्त्री। दूसरी स्त्री को आप सभी लोग जानते हैं। श्री राम और लक्ष्मण के पास में पंचवटी पर शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचती है और विवाह का प्रस्ताव जब स्वीकार नहीं किया राम लक्ष्मण ने तो क्रोधित होकर के शूर्पणखा उन पर झपटती है। तो श्री राम के इशारे से लक्ष्मण जी शूर्पणखा को नाक और कान से विहीन करते हैं, नाक कान काट लेते हैं। और ये शूर्पणखा वाली कथा जो मिलती है ये तो रामचरितमानस के अंदर भी मिलती है और ये वाल्मीकि रामायण के अंदर अरण्यकांड के अंदर 18वें सर्ग में ये कथा शूर्पणखा को नाक कान काटे लक्ष्मण जी ने ये मिलती है। आइए अब हम बताते हैं आपको तीसरी स्त्री के बारे में। तीसरी स्त्री कौन थी? पहली हुई ताड़का या ताटका, दूसरी हुई शूर्पणखा और तीसरी जो स्त्री थी वो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पंचवटी से सीता जी का हरण हो गया रावण के द्वारा और जटायु ने रावण से युद्ध किया। आखिरकार में जटायु की मृत्यु हो जाती है और घायल जटायु की श्री राम अंतिम संस्कार करते हैं, दाह क्रिया करते हैं। अंतिम संस्कार करने के पश्चात श्री राम जब क्रौंच अरण्य में सीता जी को खोजते खोजते क्रौंच अरण्य के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक राक्षसी बहुत ही सुंदर रूप रख करके आती है लक्ष्मण जी के पास और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण जी ने जब उसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो भयंकर वेश वाली राक्षसी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। तो उस राक्षसी को देख करके श्री राम इशारा कर देते हैं लक्ष्मण को नाक कान काटने के लिए। तो इसका नाम था, इस राक्षसी जो आई थी इसका नाम था अयोमुखी। तो तीसरी राक्षसी अयोमुखी और इस अयोमुखी राक्षसी के नाक कान भी लक्ष्मण जी काट देते हैं। तो ये रही 3 स्त्रियां, पहली ताड़का, दूसरी शूर्पणखा और तीसरी अयोमुखी। अयोमुखी की जो कथा है वो मिलती है वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 69वें सर्ग में। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के अंदर 69वें सर्ग में ये कथा प्राप्त होती है। तो हमने ये तीनों स्त्रियाँ आपको बताई हैं। आज की कथा में बस इतना ही। शेष कोई नई कथा लेकर के हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।